मित्रों, मैं विवेक और आज हम लोग जो है जीके और जीएस के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो 2011 में आए हुए हैं। तो कब आए हुए हैं? 2011 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करेंगे और हम लोग जो है डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। ठीक, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है तो भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब 2011 में। ठीक, तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है किसमें? किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है? कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है। भाई साहब देखिए, कीटनाशक का अत्यधिक इस्तेमाल इफेक्ट डालता है मृदा पे। ठीक, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट मृदा पे डालेगा, लेकिन ऑप्शन में मृदा का ऑप्शन नहीं था तो आंसर जाएगा जल प्रदूषण। ठीक, कीटनाशक का जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो पड़ता है मृदा पे। क्योंकि मृदा ऑप्शन में नहीं था तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका जल प्रदूषण। आप लोग जाके देख सकते हैं क्वेश्चंस को। तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। ठीक, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? ठीक है, विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? इसका सही ऑप्शन होगा वाहनों से निकली गैस। वाहनों से निकली गैस। तो विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो वाहनों से निकली गैस। ठीक, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो वाहनों से निकली गैस। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भैया? बॉक्साइट को। ठीक, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बॉक्साइट को। किसको? बॉक्साइट को। बॉक्साइट। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बॉक्साइट को। ठीक, तो धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो बॉक्साइट को। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से इस्तेमाल से क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। विश्व उष्मायन के निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? तो वाहनों से निकली गैस। वाहनों से निकली गैस। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बॉक्साइट को। तो धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बॉक्साइट को। ठीक, और देखिए देखो यार, ये जो टेट सुपर टेट सबके लिए है। टेट पेट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने छांट रखा है। आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या है? भूकंप मापा जाता है। क्वेश्चन क्या है? भूकंप मापा जाता है। तो भूकंप मापा जाता है किस पे? रिक्टर पैमाने पर। किस पर? रिक्टर पैमाने पर। और जो यंत्र यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं सीस्मोग्राफ। रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप, और जो यंत्र यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं सीस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सीस्मोग्राफ। एक क्वेश्चन बड़ा आसान आया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 5 जून। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। लवण जो जल का अवशोषण करते हैं, हाइड्रोफिलिक। लवण जो जल का अवशोषण करता है तो उस लवण को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक ठीक। तो लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। 8वां क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं, परम तापक्रम माना जाता है। परम तापक्रम माना जाता है तो परम तापक्रम किसे माना जाता है? तो भाई साहब परम तापक्रम जो है केल्विन को माना जाता है। केल्विन केल्विन ये टेम्परेचर होता है, उसी के लिए होता है केल्विन। तो परम तापक्रम माना जाता है या फिर कौन सा होता है? तो केल्विन ठीक। तो परम तापक्रम कौन सा होता है भाई साहब? केल्विन होता है ठीक है। और देखिए क्वेश्चन क्या था? 9वां नंबर है, किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना को सूचित करता है। किसी जगह फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है। फ्लोरा तथा फौना क्या सूचित करता है? सूचित करता है। क्या होगा? पौधा एवं जंतु। पौधा एवं जंतु। पौधा एवं जंतु। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण की इकाई। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल होती है क्या भैया? हाँ, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण की इकाई। तो भाई साहब इसकी इकाई क्या होती है? होती है डेसिबल ठीक है। डेसिबल। एक बहुत आसान क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% ठीक है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है ठीक। तो सूर्य के हानिकारक कीड़ों से पृथ्वी को सुरक्षित कौन करता है? ओजोन परत ठीक। सूर्य के हानिकारक जो कीड़े होती हैं पराबैंगनी, ये क्वेश्चन आया था कि सूर्य के हानिकारक कीड़ों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो वो कौन करता है भैया? वो करता है आपका ओजोन परत ठीक है। जो कीड़े होती हैं पराबैंगनी कीड़े होती है और उन पराबैंगनी कीड़ों से स्किन कैंसर का खतरा बना रहता है। स्किन कैंसर यानी त्वचा के कैंसर का खतरा बना रहता है भैया ठीक है। और देखिए और कुछ पूछ रहा है, महासागरों के जलस्तर के बढ़ने का क्या कारण है? कि बढ़ने का कारण महासागर के जल स्तर के बढ़ने का कारण, महासागर के जलस्तर का बढ़ने का कारण ध्रुवीय प्रदेश की बर्फों का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फों का पिघलना बर्फ का पिघलना। ठीक है भैया। तो हमने जो है देखिए महासागरों के जल स्तर के बढ़ने का कारण होता है ध्रुवीय प्रदेशों के बर्फ का पिघलना। हमने क्वेश्चन बताया था ऐसी कुछ क्वेश्चंस को कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई साहब 5 जून को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन है कि किसी जगह फ्लोरा तथा फौना सूचित करता है। पौधा एवं जंतु। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है?
तो क्या होती है, डेसिबल होती है। महासागर के जलस्तर बढ़ने का कारण क्या होता है, ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ है उसका पिघलना। ठीक, ध्रुवीय प्रदेश की बर्फ का पिघलना। ठीक है, भूकंप मापा जाता है तो रिक्टर पैमाने पर जो यंत्र यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं सीस्मोग्राफ। ठीक है, लवण जो जल का अवशोषण करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक लवण। लवण जो जल का अवशोषण करते हैं उसे हम लोग हाइड्रोफिलिक लवण बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन थे 2011 में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम लोग अगले लेक्चर में कुछ और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है।